पंजाब के एक गांव में कविता का परिवार रहता था, जहां उसका बेटा डिक्कू अपनी बीवी प्रीतो के साथ रहता। अरे प्रीतो बहू, तूने तो 16 सोमवार रखे होंगे जो मेरे डिक्कू जैसे बेटे नाल ब्याह हुआ तेरा। अरे मेरे नाल ब्याह करने के लिए तो बहुत से रिश्ते आए थे, वो तो डिक्कू को मैं पसंद थी तो मुझे करनी पड़ी शादी। डिक्कू रंगीले अंदाज में गाना गाते हुए कहता है, ओ ये जवानी है दीवानी, ओ मेरी रानी। अरे कल मुहे तेरी जवानी दीवानी हो चुकी हो तो जरा कोई काम धंधा ढूंढ ले और तेरी ये मेकअप की दुकान का खर्चा निकालना शुरू करे। लो जी, मेरे प्यो ने बड़ा मेकअप का सामान दिया है, तुसी मेरी चिंता न करो। दिन भर जो ये घूमते रहते हो ना, उस पर लगाम लगा लो, और वैसे भी मैं तो चले जाना अपने पेके। हाँ और प्रीतो चल मैं छोड़ देना है। चुप प्रीतो के प्यो, वो क्यों जाएगी, फिर घर का काम क्या तेरी माँ करेगी। डिक्कू वहां से गाना गाते हुए चला जाता है। डिक्कू ना कोई काम करता न था, उल्टा सारा दिन घर से बाहर रहता। एक दिन डिक्कू कहता है, और प्रीतो मुझे एक नया फोन लेना था, लेकिन पैसे नहीं है। मेरे सारे दोस्त स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो फेसबुक और इंस्टा में अकाउंट बनाते हैं। प्रीतो अपनी सोने की अंगूठी निकालकर डिक्कू को दे देती है। ओ ए गल, ये लो, तुसी कभी ऐ ना समझना कि तुसी कमाते नहीं हो, तो प्रीतो है ना, वो आपके लिए कुछ भी करेगी। हाँ। अगले दिन कविता की नजर प्रीतो की उंगली पर पड़ती है। अरे प्रीतो, तेरी अंगूठी कहाँ है? ओ मांडी काम करते वक्त अटकती थी, इसलिए उतार दिया था। कविता प्रीतो की बात मान जाती है। अगले दिन डिक्कू फिर प्रीतो के पास आता है। अरे प्रीतो, वो मेरे दोस्त की बहन है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसके पास कोई महंगे कपड़े नहीं है। एलो, इतनी सी बात। वो अलमारी से एक चमकता हुआ सलवार कुर्ता निकालकर डिक्कू को दे देती है। ये लो जी, ए दे देना उन्हें, उन लोगों को भी तो पता चले कि डिक्कू काम भले ना करे, लेकिन दिल बड़ा है। डिक्कू की आदतें अब बदल जाती हैं। वो कभी प्रीतो से कुछ मांगता तो कभी देर तक बाहर रहता और सारा दिन मोबाइल पर घुसा रहता। एक दिन, हाय हाय मैं लौट गई मांझी, ये बोलकर वो कविता के पास आती है और रोने लगती है। अरे क्या हुआ आलमारा, क्यों मनोज कुमार की शक्ल में मीना कुमारी की आवाज निकाल रही है? अरे माँ जी, तुम्हारे बेटे डिक्कू ने तो घर के बाहर दूसरी लड़की पटा रखी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां डिक्कू आ जाता है। प्रीतो फिल्मी अंदाज में कहती है, हे मेरे प्राणनाथ, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? धोखा धोखा दे दिया अपनी प्रीतो को। अरे बस कर बस, तेरी ओवर एक्टिंग की खबर बाद में लेती हूँ, लेकिन पहले जरा इस डिक्कू का बैंड तो बजा लूं। और फिर अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, हाँ भाई, क्या लगा रखा है? एक फोन में 2 सिम? देख बेटा, ये ठीक नहीं है। माँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, क्या करूं? ये बोलकर डिक्कू वहां से चला जाता है। कविता और प्रीतो सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि तभी कविता को एक आइडिया आता है। डिक्कू थोड़ी देर बाद नीचे आता है, जहां कुछ लोग बैठे होते हैं। अरे माँ, ये लोग कौन है और तुम इन लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हो? अरे आओ आओ बेटा, ये लोग प्रीतो को देखने आए हैं। अब तू तो दूसरी वाली के पास चला जाएगा, तो प्रीतो का मैं क्या करूंगी? अब शादी के बाद जैसी भी हूँ, माँ तो मैं ही हूँ ना। डिक्कू की नजर तभी प्रीतो पर पड़ती है, जो सज धज कर काफी सुंदर लग रही होती है। सुन लो, कान खोलकर काम ना खराब करना मेरे होने वाले पति पार्ट 2 के सामने। हाँ, पति पार्ट 2? और क्या, अब तुम पार्ट 1 हो तो ये पार्ट 2 ही तो हुआ ना। प्रीतो हंसने लगती है। डिक्कू को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन बेमन से माँ के कहने पर वो वहां बैठ जाता है कि तभी लड़का डिक्कू से पूछता है,
अरे एप्पल फोन के पुराने वर्जन, जरा ये तो बताओ कि प्रीतो को क्यों छोड़ा? खाना पीना तो बना लेती है ना, लड़ती तो नहीं ना, और सपोर्टिव नहीं है क्या? डिक्कू को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर उसे डांट कर पूछता है, मतलब क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो। अरे मतलब चालाक है प्रीतो, तुम्हारी जरूरत में क्या कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी बात नहीं मानी, या फिर वो लड़का आगे कुछ बोलता कि डिक्कू को गुस्सा आ जाता है। ओए ओए, रूम के खटमल वाले बेड, सुन, उठा अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से। प्रीतो एक बहुत अच्छी लड़की है, अपने से पहले मेरे बारे में सोचती है, मेरी हर झूठी बात को भी सच मानती है, और मेरे घर में हंसी खुशी का माहौल भी रखती है। बस बस भाई, अगर इतनी ही अच्छी है तो तू क्यों छोड़ता? अरे क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब नहीं, चला भाग जाए यहाँ से। अरे डिक्कू, ये भाग जाएगा तो कौन शादी करेगा प्रीतो से, और वो नहीं जाएगी तो नहीं कैसे आएगी? माँ मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। प्रीतो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, निकम्मा तो मैं था, लेकिन फिर भी उसने मेरा साथ दिया। फिर वो प्रीतो के पास जाता है। मुझे माफ कर दे प्रीतो, मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर सारा परिवार पहले जैसे ही खुशहाल हो जाता है। कवि सम्मेलन देख देख के घर की शीला देवी को शेरो शायरी का बुखार चढ़ गया था। अब वो सीधे मुंह किसी को जवाब ही नहीं देती थी। उनके पति और उनका बेटा तो काम करने घर से बाहर चले जाते थे और उनकी शायरी झेलनी पड़ती थी बहू रेणु को। अब सास बोलती नहीं, अर्ज करती थी, संदूक पे रखी संदूक, संदूक में रखे झुमके, बहू झुमके निकाल के दे मेरे, कहाँ लगा रही है ठुमके। माँ जी, झुमके तो आपके निकाल दूंगी मैं, लेकिन आपके दिमाग से ये शायरी का भूत कैसे निकलेगा? छोटे लोग नहीं समझेंगे, शायरी है शौक बड़ा, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में मत टांग अड़ा। शौक अलग बात है, लेकिन हर चीज में अपना शौक डाल देने से जग हसाई हो सकती है सासू माँ। अरे मैं हूँ एक नंबर कलाकार, कोई ऐसी वैसी बला नहीं, तुम घर के कामों में उलझी, समझोगी मेरी कला नहीं। ठीक है माँ जी, आप नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लाओ मैं आपके झुमके ही निकाल कर दे देती हूँ। बहू सास के झुमके निकाल कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को बहू अपने पति से शिकायत करती है, सुनिए जी, आप माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या समझाना है माँ को? अरे अपनी शायरी थोड़ी कम करे ना। अरे तुमको उनकी शायरी से क्या दिक्कत है? अरे मुझे नहीं, पर पड़ोस में सब लोग हंसते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, लेकिन शीला जी तो शायर हो गई हैं। अरे लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों का क्या टेंशन लेना। अरे वाह, मैंने भी शेर कह दिया, वाह 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 वाह। देख लो, तुमसे किसी ने कहा नहीं और तुम्हारे सामने कोई माँ की बुराई नहीं करता तो तुमको फर्क नहीं पड़ रहा। अरे तुम खामखा की बात का बतंगड़ बना रही हो। चलो चाय बना कर ले आओ मेरे लिए, साथ पियेंगे, कोई ढंग की बातें करेंगे। रेणु चाय बनाने लगती है। पहले वो अपने पति को चाय देती है, फिर सास को और आखिर में अपने ससुर को। लेकिन वो देखती है कि ससुर जी कुछ परेशान से हैं। क्या हुआ ससुर जी, कोई बात हो गई है क्या? अरे तेरी सास बात बात पे शायरी करती है। कल मैंने पूछा कि खाना खाया तो तेरी सास ने क्या जवाब दिया पता है? अरे गलती की और आरोपी ने कोड़े खा लिए फटाफट, खाना तो नहीं पर पकोड़े खा लिए झटाझट। अब बता क्या जवाब दूं इस बात का? वो तो सभी से शायरी में ही बात कर रही हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। बेटा उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। मैं तो आम बातचीत में भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, शायरी में क्या बोलूंगा भला। ससुर ने जैसे ही कहा कि उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, बहू को ये बात जच गई।
अगले ही दिन वो शायरी की कुछ किताबें लेकर आई और शायरी की प्रैक्टिस करने लगी ताकि सास को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। उसने दिन रात एक कर दिए। एक दिन सब साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी रेणु सबके लिए बिरयानी बनाकर लाती है, लेकिन सास को बिरयानी भाती नहीं। कौवा करता काऊ काऊ, चिड़िया बोलती ची ची, इतना खराब बिरयानी बनाई है कि मुंह से निकले छी छी। बस इसी मौके का तो बहू को इंतजार था, क्योंकि अब बहू सास को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार थी। माँ जी, हमको अपनी ये बेकार शायरी ना सुनाइए, जैसी भी बनी है बिरयानी चुपचाप खाइए। ससुर जी और रेणु के पति ने रेणु का जवाब सुनते ही जोर से ताली बजाई और सास ने जब रेणु का शायराना जवाब सुना तो उनके गले में बिरयानी अटक गई। बहू ने एक और शायरी का तीर छोड़ा। शायरी में बहू के सामने सास हो जाएगी ढेर, क्योंकि सास मारेंगी एक शेर तो बहू मारेगी 1.25 शेर। सास को छोड़ के सब वाह वाह करने लगते हैं। आज पहली बार सास को नहले पे दहला मिला था और रेणु ने सास का मुंह चुप करा दिया था। अगले दिन रेणु का पति उससे कहता है, अरे वाह, तुमने तो माँ की बोलती ही बंद कर दी, मजा आ गया। अब मेरे लिए कुछ बना दो, खाकर मैं काम पर चला जाऊं। शायरी ही है मेरा जीवन, वही करूंगी जी भर के, नौकरानी रख लो कोई, काम नहीं करूंगी मैं घर के। अरे तुम क्या माँ जैसी हरकतें करने लगी, सीधे सीधे बात करो ना। हो गई कल शायरी, रोज थोड़ी ना करोगी। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दो, जो मुझे शायरी से रोके उसके कान मरोड़ दो। पति घबराकर वहां से चला जाता है और बाहर उसके पिताजी के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों अपनी बीवियों की शायरी से परेशान है। ससुर को पछतावा होता है कि क्यों उसने बहू को सास की भाषा में ही जवाब देने का आइडिया दिया। अब तो घर में 2 शायर हैं। दोनों एक साथ दुखी स्वर में कहते हैं, हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है।